कोठार किसके काम आता है? अनाज जमा करने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? याजक नरेश। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? तो मोहनजोदड़ो की गलियों को देखकर तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान प्रदेश का ख्याल आया। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? कुलधरा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? 50,000 से अधिक। मोहनजोदड़ो की खुदाई में से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? काला। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम अली नवाज था। इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य को क्या नाम दिया है? समाज पोषित। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो मोहनजोदड़ो नगर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर। देखिए, भग्न इमारत में कितने खंबे हैं? तो भग्न इमारत में 20 खंबे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया? दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की लंबी कितनी है? तो 1/2 मील। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 700। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो यहाँ पर सूती कपड़ा मिला है, जिससे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? अतीत में दबे पांव के रचयिता का नाम ओम थानवी है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की आबादी 85,000 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? मोहनजोदड़ो का नगर 5,000 साल पहले का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 33 फीट। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और
संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति अजायब घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? बौद्ध स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यानी बनाया गया है। ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हम। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। देखिए, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राखल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 में। कुंड के पानी के प्रबंध में क्या व्यवस्था थी कुओं की? उत्तर में 2, 5 में कितने स्नान घर हैं? तो वहां पर कितने स्नान घर मिले हमें? 8। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकुंड की गहराई कितनी है? महाकुंड की गहराई 7 फुट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? तो महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राखल दास बनर्जी कौन थे? तो राखल दास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना कहा गया है? लैंडस्केप। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किस की बस्ती मानी गई है? कामगारों की। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकुंड कितने फुट लंबे? महाकुंड की कितनी फुट लंबाई है? तो 40 फुट। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? महाकुंड की चौड़ाई 25 फुट रखी गई है। इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।